जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह होता है जो कहते हैं ना वैसे प्लेस होते हैं, रेलवे स्टेशन हो गया या बस स्टैंड हो गया, पैरों को जो खींच के चलती हैं वो किस लिए है। तो चलिए आपको वो दिखाती हूँ डिटेल में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आधा बड़ा कम मैं पम्मी और फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा एकदम डिफरेंट वीडियो है। एक्चुअली ये है एक रिक्वेस्टेड वीडियो जिसमें 2-3 लोगों की एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट जो है उस पर वीडियो बनाया है। तो ये सब वीडियो जो रिक्वेस्ट थी है मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है और मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। जिसमें सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है हमारी प्रिंस भाई की है, जिन्होंने मुझसे पूछा था जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह है, मैं साथ में उसमें कमेंट लगाती जा रही हूँ। ये है उनका कमेंट जो आया था। तो इसमें पूछा है उन्होंने कि जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं या बस स्टैंड होते हैं, आप उसमें किस तरह से मैनेज करती हैं जब जाती हैं इस तरह के प्लेस में। तो सबसे पहली हमारी रिक्वेस्ट ये है। और दूसरी जो रिक्वेस्ट है जो कि है महकजोत भाई की, आप जो पैर खींच के चलती हैं तो वो क्यों चलती हैं, क्योंकि उससे उन्होंने भी देखा है, सभी ने एक्चुअली देखा है, जो मेरा लेफ्ट वाला पैर है वो मुझे थोड़ा खींच के चलना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा था वो किस लिए आप इस तरह से चलती हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या रीज़न है। और तीसरा जो था संजय जी का कमेंट था, मेरी रिक्वेस्ट थी हाथों की जो स्किन होती है, जो मेरा ये है ना ये वाला, इस पे क्या फ़र्क पड़ा है मेरी बैसाखी वगैरह से, और जो कहते हैं ना क्या दिक्कत हुई है मुझे बैसाखी की वजह से, मुझे चलने फिरने में या स्किन वगैरह में, उससे रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। इसके बाद एक और था महकजोत भाई का ही, उन्होंने बोला था कि जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना घुटने पे हाथ रख के चलते हैं, इस तरह से पैर पे हाथ रख के, वो उस तरह से आप एक बार चल के दिखाइए, मतलब चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं। तो ये हमारी 4 रिक्वेस्ट है जिस पे आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी पहली रिक्वेस्ट है जो कि है प्रिंस भाई की रेलवे स्टेशन वाली। तो मैं आपको बताऊंगी प्रिंस जी, आपका कमेंट मैंने साथ में ही, मैं 1-2 बार जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें साथ में ही लगा देती हूँ। तो उसके लिए तो बात यह है कि मैं रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाती थी, ऐसा नहीं कि मैं गई नहीं हूँ, मैं गई हूँ, बहुत बार गई हूँ, और तब थोड़ी छोटी थी। अब आपने जैसे मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको देखा मेरा जो लेफ्ट वाला पैर है बहुत ज़्यादा फोल्ड होता है, तो उसकी वजह से अब ये कहिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो चल के नहीं कर सकती। अभी भी जाती हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई साथ में होता है, व्हील चेयर होती है। अब तो मतलब स्टेशन वगैरह पे ये सुविधाएं कर दी गई हैं व्हील चेयर वगैरह की, कि हमें मतलब स्टेशन से सिर्फ गाड़ी तक का आराम से मैं जा सकती हूँ। ऐसा मेरे ख्याल से आई थिंक मेरा लास्ट टाइम जो मैं गई थी, मैं 3 साल पहले गई थी दीदी के घर जो कि हाथरस में था। तो यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे और वहाँ से व्हील चेयर दीदी ने ले ली थी, भैया ने ले ली थी। वहाँ से व्हील चेयर से हम लोग गए थे स्टेशन तक, और स्टेशन पे जो गाड़ी होती है, गाड़ी से मैं अपने आप बैसाखी से चढ़ती हूँ मैनेज करके, क्योंकि जो गाड़ी होती है हमारी एक मिनट तो लगभग रुकती ही है। तो उतने टाइम तक मेरे पास टाइम होता है, और वहाँ पर ये कहीं ना कभी अच्छे लोग भी मिल जाते हैं सपोर्ट के लिए, तो थोड़ा बहुत उठा के या इस तरह से मैनेज करके वो लोग चढ़ा देते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर अगेन वही होता है व्हील चेयर से हमें बाहर तक निकलना, बाहर से गाड़ी वगैरह या टैक्सी वगैरह मिल जाती है, ओला वगैरह, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती। और रही बस स्टैंड की बात, तो बस की बात, तो बस में मुझे याद नहीं कि मैं कभी भी बैठी हूँ। छोटे में बैठी होंगी जब जैसे मुझे पोलियो 5 साल में हुआ था, तो जब मैं छोटी थी जो पापा मुझे उठा के ले जाते थे तो भले बैठी होंगी, लेकिन इसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं कभी मतलब इस तरह से बस में मैंने ट्रैवल किया है या सफ़र किया है, मुझे अभी तक नहीं याद है अपनी लाइफ में। अभी तक मैं गई ही नहीं हूँ। मेरे पास कार्ड जरूर बना है जो बस वगैरह के लिए होता है ट्रैवल के लिए, लेकिन मैंने कभी उसके लिए यूज़ नहीं किया। और बाकी मैं चलना फिरना, आपको पता है मैं ज़्यादा नहीं जाती, जो भी जाती हूँ मैं 4 व्हीलर से जाती हूँ, मुझे और कोई दिक्कत नहीं होती। टेम्पल वगैरह इस तरह पब्लिक प्लेस में जाती हूँ, व्हील चेयर वगैरह, अगर जैसे ऐसा टेम्पल है जहाँ पर व्हील चेयर नहीं है तो वहाँ मैं अंदर नहीं जाती हूँ, या ऐसी जगह कहीं बैठ जाती हूँ जहाँ पर मैं नॉर्मली बैठ सकती हूँ, आगे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था आपके क्वेश्चन का जवाब। आई होप प्रिंस जी को उनके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया होगा। अब चलते हैं दूसरे उस पर, जो संजय जी का क्वेश्चन था स्किन के लिए लेके, कि स्किन पे क्या फ़र्क पड़ा है। ये वाली जो स्किन होती है जैसे बैसाखी वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो ये स्किन पे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे हमारी नॉर्मल होती है वैसे ही है, ना ज़्यादा काली है ना गोरी है, नॉर्मल जैसी होती है वैसी होती है। थोड़ी सी टाइट जरूर होती है, नॉर्मल सी बात है। आप कोई चीज़ लगातार पहनिए जैसे चप्पल वगैरह है, उससे भी आपको स्किन पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ा है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे हाथों पर फ़र्क पड़ा है, जो मैंने हमेशा नोट किया है, कि मैं आपने देखा मैं दोनों बैसाखी लगा के चलती हूँ, तो जब मैं मॉर्निंग में सो के उठती हूँ तो मेरा ये पूरा हाथ दोनों सुन्न रहते हैं, मतलब पूरा यहाँ तक मुझे ये कहीं मतलब कहते हैं ना झंझनाहट टाइप की वो रहती है, जो कि काफ़ी पेनफुल होती है। और जैसे मैं मॉर्निंग का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं,
ये रहती है 3-4 घंटे के लिए लगातार। मेरा हाथ पैर एकदम हाथ एकदम सुन्न रहते हैं, बहुत पेन करता है। और ये पेन जो होता है वो सर्दियों में सबसे ज़्यादा बढ़ता है। मतलब ये पूरा मेरा हाथ जो होता है डेली सुन्न रहता है। कभी कभी जैसे ऐसे झटका देते ना तो उससे ठीक होता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और लेकिन इसके लिए हम ये कहीं कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पूरे टाइम व्हील चेयर चलाऊँ। व्हील चेयर में मैं कंटिन्यू नहीं रहती हूँ। मैं रहती हूँ ज़्यादातर बैसाखी वगैरह पर। अभी भी मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट बनाती हूँ, 2-3 घंटे मुझे लग जाते हैं। अभी मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया, इसके अलावा मुझे 2-3 शॉर्ट निकाले, तो इसके लिए टाइम लगता है। और बैसाखी नहीं यूज़ करेंगे तो मैं खड़े भी नहीं हो सकती बिना बैसाखी के, दिन भर मैं व्हील चेयर नहीं ले सकती। तो आई थिंक संजय जी आपका भी ये क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुकी हूँ। अब हमारा तीसरा जो वो है रिक्वेस्ट, वो आई है महकजोत भाई की। पैर को खींच के चलती हूँ। तो उनका था कि पैर को खींच के चलती हूँ। तो सबसे पहले चलिए आपको दिखाती हूँ जो पैर हैं वो मेरे किस तरह के हैं। और ये रिक्वेस्ट मुझे महकजोत भाई ने इंस्टाग्राम पे वॉइस नोट में भेजी थी, इसलिए मैं उसको यहाँ पर शो नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर महकजोत भाई ने बोला था वीडियो बनाने के लिए कि आप अपने पैरों को जो खींच के चलती हैं वो किस लिए। तो चलिए आपको वो दिखाती हूँ डिटेल में। तो आप ये देख सकते हैं मेरे जो पैरों का शेप है वो तिरछा है, यहाँ से ये पूरा। यहाँ पर उसमें पैर भी हो सकता है, उतना ना समझ में आता है। और मेरी हाइट जो है उसके हिसाब से मेरा पैर जो है मुड़ गया है। इसका आप देख सकते हैं, जब मैं ऐसे करती हूँ, अगर मैं सीधे बिल्कुल खड़ी हूँ तो मेरी हाइट काफी बढ़ जाती है। देखिए इतनी हाइट हो जाती है। ये पैर मेरा तिरछा पड़ता है, इसकी वजह से ये जो पैर है मेरा आगे की तरफ रहता है। देखिए इसका बनावट ऐसे आती है, ये रीजन है। इसलिए क्योंकि ये पैर जब लंबा है तो मुझे जब चलूंगी तो थोड़ा सा मुझे खींच के ही चलना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि दोनों पैरों में डिफरेंस भी है। मेरी हाइट जो है इतनी होती है, अगर नॉर्मल रहती पैर मेरे सीधे रहते तो इसकी वजह से ये है। तो ये है इस बात का जवाब इनका कि मेरे पैर जो है मैं क्यों खींच के चलती हूँ। मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं दूसरी तरह से नहीं चल पाऊंगी, इसलिए मुझे खींच के ही चलना पड़ेगा। अगर मेरे पास कैलिपर होते तो हो सकता है कि मुझे उतनी जरूरत नहीं होती। कैलिपर क्योंकि बिल्कुल सीधे होते हैं, नी कार्ड मेरा है ये मुड़ गया है क्योंकि इसकी जो लोहे की रॉड है वो भी टेढ़ी हो गई है पैरों पे, क्योंकि प्रेशर पड़ता है पैरों से, उसमें प्रेशर होता है। तो ये रॉड एक जगह टूट गई है, एक जगह टेढ़ी हो गई है, इसकी वजह से मुझे खींच के चलना पड़ता है। उनकी दूसरी रिक्वेस्ट थी कि दीदी जैसे सब लोग चलते हैं घुटने पे पैर रख के, हाथ रख के उस तरह से, तो मैं इस तरह से चल नहीं पाऊंगी क्योंकि ये वाला पैर मेरा बिल्कुल तिरछा है। तो मेरा जो प्रेशर है सारा इस पैर पे जाता है। अगर मैं इस पे हाथ रखूंगी बिना बैसाखी से तो मैं गिर जाऊंगी, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि घुटने पे हाथ रख के मैं खड़ी भी हो पाऊँ। इस पे रखने का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ये पैर मेरा ऑलरेडी काफी पीछे है। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना तिरछा है ये पैर। मेरा पैर एकदम टेढ़ा है तो मैं इस पे तो फिलहाल प्रेशर रख ही नहीं सकती, और इस पर अगर रखूंगी तो मैं उतना चल ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ये पैर मेरा पूरा एकदम तिरछा हो जाता है। क्या है, मैं दिख गया था शीशे में, क्या हुआ? मैं मेरे लिए जो पॉसिबल नहीं है कि बिना बैसाखी के मतलब मैं चल भी पाऊँ, मैं बिना बैसाखी के खड़े नहीं हो सकती। तो ये था महकजोत भाई की पूरे क्वेश्चन का आंसर। और चलने का आप देख ही सकते हैं, मेरा पैर जो है पूरा खिसक के ही चलता है। हमेशा से ये बचपन में मुझे इस चीज़ के लिए बहुत डांट पड़ी कि तुम पैर को खींच के चलती हो, लेकिन ये कहते हैं आदत भी हो जाती है एक तरह से, और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। ये था हमारे आज के वीडियो का आंसर। तो फाइनली फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने चारों क्वेश्चन के आई थिंक प्रॉपरली जवाब दिया है। इसके अलावा कोई चीज़ अगर छूट गई हो, एक्चुअली महकजोत भाई की मैंने थोड़ा सा डिटेल से बताया है, कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि आपको भी पता है महकजोत भाई, अगर जिसको नहीं पता है उसको बताती हूँ, वो ब्लाइंड हैं, तो उनको चीज़ों को हमें ना एक्सप्लेन करके थोड़ा सा कहते हैं डिटेल में बताना होता है। तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में उसको दिखा के उस तरह से बताया हुआ है कि मुझे क्यों दिक्कत होती है, क्या चीज़ दिक्कत होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, रिक्वेस्टेड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो उससे हमारा ये कहीं ना हमें भी लॉस होता है, और जब कहते हैं ना कि मन भी नहीं करता है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे भी लगता है हाँ कम से कम लाइक तो होना चाहिए, आप उस पर कमेंट एटलीस्ट एक करें। लेकिन जब नहीं मिलता तो थोड़ा सा फील जरूर होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक कीजिएगा, और जिनको इस तरह के वीडियो में थोड़ा सा कहते हैं ना जानना हो, वो कहते हैं ना कि एक वो लगता है कि हाँ इस तरह के लोग कैसे मैनेज करते होंगे, तो उसके लिए अगर किसी को कहते हैं ना जिज्ञासा हो, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको,
तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या तो 9 बजे मेरा आता है लाइव, आप लाइव में आके मुझे बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट किस रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाना है। तो आज का हमारा वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो, तब तक बाय बाय। जय माता, जय श्री राम, राधे राधे।